इस पर भी होगी बात। लेकिन आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं वंदे भारत की जोजिला टनल से जुड़ी इस बड़ी खबर के साथ। तो बात जोजिला टनल की कि किस तरह से एक युगांतकारी बदलाव के साथ जब इस टनल को देश को समर्पित किया गया। लद्दाख में कनेक्टिविटी का ये एक नया युग है, क्योंकि लद्दाख को साल भर देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाला बहुप्रतीक्षित जो जोजिला टनल है, उसमें हाल ही में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हुई। जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू पूरा हो गया। इसके निर्माण कार्य में इसे सबसे कठिन चरण जो है वो माना जा रहा था और इसे सफलतापूर्वक अब पूरा कर लिया गया। ये सुरंग सामरिक, आर्थिक और पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। हिमालय की दुर्गम पहाड़ियों के बीच बन रही जोजिला टनल में ब्रेक थ्रू के साथ ही एक नया इतिहास रचा गया है। करीब 14 किलोमीटर लंबी ये सुरंग जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग को लद्दाख के द्रास और कारगिल क्षेत्र से हर मौसम में जोड़ने का काम करेगी। अभी भारी बर्फबारी के कारण जोजिला दर्रा कई महीनों तक बंद रहता है, जिससे आवाजाही प्रभावित होती है। जोजिला टनल की कुल लंबाई करीब 14.15 किलोमीटर है और ये करीब 11,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बनी है। इस सुरंग के जरिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख का संपर्क अब साल के 12 महीने बना रहेगा, क्योंकि बर्फबारी के चलते जोजिला दर्रा कई महीनों तक बंद रहता है। इसके साथ ही पर्यटन, व्यापार और सैन्य सुरक्षा के लिहाज से भी ये उपलब्धि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ये टनल नेशनल हाईवे 1 पर जम्मू कश्मीर के गांदरबल इलाके के बाल्टन क्षेत्र को लद्दाख के कारगिल जिले के द्रास से जोड़ने का काम करेगी। अभी हाल ही में इसका जो ब्रेक थ्रू है वो पूरा हुआ है। नितिन गडकरी खुद इससे लेकर मौके पर मौजूद रहे। 6,800 करोड़ रुपए की करीब इसकी लागत इस पूरी परियोजना की आने वाली है और जोजिला दर्रे से होते हुए पहले जो सफर घंटों में तय होता था वो अब इस टनल के शुरू होने के बाद महज कुछ ही मिनटों का रह जाएगा। लद्दाख के पूरे क्षेत्र में पर्यटन के साथ साथ भारतीय सेना के लिए भी ये जोजिला टनल बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाली है। लद्दाख के कारगिल जिले के बीनामर्ग में हाल ही में इस टनल का ब्रेक थ्रू पूरा हुआ है और इस पूरी परियोजना को करीब 6,800 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि टनल के संचालन में आने के बाद यात्रा समय में उल्लेखनीय कमी आएगी और लद्दाख क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को नया प्रोत्साहन मिलेगा। हमें पता है कि इस जोजिला में विंटर के टाइम में जब चलना होता तो हमें कितनी दिक्कतें आती थी, कितनी परेशानियां, चाहे सोनमर्ग साइड से हो चाहे द्रास साइड से हो। तो जब ये टनल खुलेगा तो मुझे पूरा उम्मीद है कि जो हमारा जो पॉइंट होता था 20 से 25 किलोमीटर का, जिसमें हमें बड़ा रिस्की था, ये शैतान नाला से लेके बजरी नाले तक, तो वो हमारा इसके बीच में छूट जाएगा। तो हमें बड़ी खुशी का मौका है कि आज हम इस मौके पर इधर आए हैं और हमें ये टनल हमारे नाम हो जाएगा। जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू सिर्फ एक इंजीनियरिंग उपलब्धि नहीं है, बल्कि हिमालयी क्षेत्रों में विकास और संपर्क के एक नए युग की शुरुआत है। परियोजना पूरी होने के बाद लद्दाख की जीवन रेखा कही जाने वाली ये सुरंग इस क्षेत्र के विकास को एक नई रफ्तार देगी। ब्यूरो इनपुट के साथ धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज। तो भारत का ये जोजिला टनल कैसे ये एक पैराडाइम शिफ्ट लेकर आ रहा है कनेक्टिविटी के लिहाज से, आइए आपको कुछ ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। तो कश्मीर और लद्दाख के बीच अब पूरे, अगर हम साल की बात करें तो आवागमन अब संभव हो पाएगा, जो पहले नहीं पॉसिबल था। इससे टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही साथ अगर हम देखें तो स्थानीय व्यापार है और आपकी जो डोमेस्टिक इकोनॉमी है वो मजबूत होगी और शिक्षा, स्वास्थ्य और जो तमाम आवश्यक सेवाएं हैं या फिर जो रसद पहुंचाया जाता है, इन सेवाओं की पहुंच अब सुनिश्चित करना बेहद आसान हो जाएगा इस ब्रेक थ्रू के बाद। और इसी बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ देर में अभी धर्म प्रकाश जुड़ेंगे। लेकिन जोजिला टनल को आप इस हिसाब से समझिए, क्योंकि लद्दाख के मौसम की अगर बात की जाए तो लद्दाख में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है और उस लिहाज से अगर हम देखें तो पूरे साल में इस व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए, व्यवस्था कौन सी, आने जाने की व्यवस्था को,
ये जो ब्रेक थ्रू है ये वाकई में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू माना जा रहा है कनेक्टिविटी के लिहाज से। सोनमर्ग को द्रास करगिल से जोड़ने वाली ये अहम परियोजना है, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये दूरस्थ और दुर्गम इलाके हैं। अब यहाँ पर अगर टनल के ब्रेक थ्रू से जो ये स्वास्थ्य सेवाएं हैं, शिक्षा सेवाएं हैं, उनकी पहुंच आसान बनेगी, तो आप ये समझ सकते हैं कि कैसे राज्य का जो आर्थिक विकास है उसमें भी बढ़ोतरी संभव हो पाएगी। क्योंकि अगर कोई राज्य 12 साल में कुछ ही वक्त के लिए पर्यटन सुविधाएं दे पाता है और शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी वहाँ पर हम कह सकते हैं टाइम लिमिटेड टाइम जोन के हिसाब से होती हैं, तो आम जन के साथ साथ उस राज्य की आर्थिक व्यवस्था को भी कहीं ना कहीं ये दंश झेलना पड़ता है। लेकिन जोजिला टनल हम कह सकते हैं एक बहुत बड़ा युगांतकारी बदलाव लेकर आया है और लद्दाख और जम्मू कश्मीर इसकी कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए जोजिला टनल जो है वो अहम रोल निभाता हुआ नजर आएगा। अब क्योंकि बात पर्यटन की अगर हम करें, जैसे कि हम देख रहे हैं जून का महीना है और ऐसे में लोग ठंड के समय में ऐसे पहाड़ी इलाकों पर जाना पसंद करते हैं। आप मान सकते हैं कि जोजिला टनल की वजह से ये जो पर्यटन में उछाल है वो भी नजर आएगा और इस टनल के ब्रेक थ्रू से हम ये साबित कर पा रहे हैं कि कैसे जो बेहतरीन और मुफीद उदाहरण है इंजीनियरिंग मार्वल का, ये पूरा का पूरा टनल जिस तरह से इसका निर्माण किया गया है और इस निर्माण की वजह से ये समझ में आता है, जो प्रधानमंत्री हमेशा कहते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था को आप उसके हाईवेज, उसकी रेलवेज और हाईवेज से पहचान सकते हैं और यही विनिर्माण का एक बहुत बेहतरीन उदाहरण। धन प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं शिमला से। धन प्रकाश, हमने आपकी रिपोर्ट देखी तो जोजिला टनल की वजह से अब हम ये मान सकते हैं धन प्रकाश की लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बीच का जो नाता है अब वो पूरे साल रहेगा, यानी कि वो टाइम जोन में बटा नहीं हुआ और इससे दोनों की अगर बात की जाए लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों ही को आर्थिक तौर पर मजबूती मिलेगी। बिल्कुल आज दोनों ही राज्यों के लिए बहुत ही बेहतरीन ये पहल केंद्र सरकार की तरफ से की गई है। जम्मू कश्मीर का जो पूरा राज्य है, पूरा क्षेत्र है, वहां पर पहले से करीब 1,39,000 करोड़ की जो सड़क परियोजनाएं हैं, अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं और उसके साथ साथ लद्दाख में भी चाहे वो कारगिल जिला हो चाहे वो लेह का जिला हो, पूरे लद्दाख में जो सड़क परियोजना है करीब 18,000 करोड़ के आसपास के प्रोजेक्ट्स वहां भी चल रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को विकसित करने के लिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी तरफ से ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे जो प्रोजेक्ट्स है वो चलाए जा रहे हैं और ये जोजिला टनल जो प्रोजेक्ट है ये भी उसी का एक जो हिस्सा है। सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी ये है कि दोनों राज्यों की कनेक्टिविटी के लिए ये बहुत ही बेहतरीन और बड़ा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट माना जा रहा है। अभी हाल ही में इसका जो ब्रेक थ्रू है वो पूरा हुआ है, करीब 2020 से इसका काम चल रहा था, अक्टूबर 2020 से, और अब जाकर जो दोनों टनल के जो दोनों सिरे हैं वो आपस में मिल पाए हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जोजिला टनल को पार करने में जो मौसम की वजह से और हाइट की वजह से जो दिक्कतें आती थी वो अब दूर हो जाएगी। कई घंटों का सफर जो पहले जोजिला पास को क्रॉस करने में लगता था सड़क मार्ग से, अभी की सड़क मार्ग से, वो अब खत्म हो जाएगा और महज आधे घंटे की दूरी अब रह जाएगी टनल के जरिए। उस तरफ जम्मू कश्मीर की तरफ कि अगर लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों को ये कनेक्ट करेगा। लद्दाख की तरफ कारगिल जिले के अंदर जो द्रास का इलाका है, मीनापुर का इलाका है, वहां से ये कनेक्ट करेगा सीधा जम्मू कश्मीर की तरफ गांधरबल के बाल्टाल इलाके को। और दोनों राज्यों के लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो अपनी इंपॉर्टेंस है, पर्यटन की दृष्टि से हो, चाहे व्यापार की दृष्टि से हो, चाहे आर्मी के पॉइंट ऑफ व्यू से, भारतीय सैन्य राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिए से हो। अब हाइट बहुत ज्यादा है और इतनी हाइट पर 11,500 फीट की हाइट पर, यानी करीब 3,500 मीटर की जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है, वहां पर इस प्रोजेक्ट को इनिशिएट करना अपने आप में इंजीनियरिंग का भी एक बहुत ही कारगर नमूना है, बहुत बड़ा प्रयास है। और साथ ही साथ मौसम के नजरिए से भी जिस तरह से प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड टाइम में पूरा किया गया है, भारतीय इंजीनियरिंग के नजरिए से भी एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। और इसमें धर्मप्रकाश एक चीज आपसे और भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जो रसद होती है, जो सेना की बहुत हम कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट ज़रूरत है, उस रसद को पहुंचाने के लिए और सैन्य शक्ति के लिहाज से भी जोजिला टनल एक अहम रोल निभाता हुआ नजर आएगा आने वाले वक्त में। बिल्कुल, सीमावर्ती क्षेत्रों में भारतीय सेना, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, उनको सरवाइव करने के लिए, चलो भारतीय सेना की जो जांबाजी है वो तो है, लेकिन उन्हें विषम जो मौसम प्राकृतिक परिस्थितियां हैं वहां पर सर्वाइवल के लिए जो महत्वपूर्ण रोजमर्रा की चीजें हैं उनका पहुंचाना वह बेहद ज्यादा जरूरी होता है। और उसके लिए जो सड़क मार्ग है
वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और सड़क मार्ग इंपॉर्टेंट रोल प्ले तब नहीं कर पाता जब मौसम, बर्फबारी और ज्यादा हाइट की वजह से जो यातायात है वो अवरुद्ध हो जाता है, बाधित हो जाता है। खासकर सर्दियों की अगर हम बात करें, बर्फबारी के उस दौर की बात करें जब महीनों तक जो पास है वो बंद रहता है, उस दौर में मुश्किलों का सामना भारतीय सेना को, भारतीय सेना के जाबाजों को, सीमा पर तैनात जाबाजों को करना पड़ता है, जो अब कम से कम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 12 महीने ये कनेक्टिविटी अब रहेगी। और रसद की जो आपने बात करी, सारा जो चाहे इंडियन आर्मी का जो एम्यूनिशन है या फिर आर्मी की जो पलटने हैं, टुकड़ियां हैं, या फिर खाने पीने की सामग्री है, दूसरा जितना भी सामान उसके उनके लिए चाहिए होता है, उसकी आवाजाही अब बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी इस टनल के इसका निर्माण कार्य पूरा होने के बाद। अभी तो सिर्फ ब्रेक थ्रू हुआ है, लेकिन अगर अगले कुछ ही वक्त में जो संचालन है इसका वो भी शुरू हो जाएगा टनल का। और संचालन होने के बाद सबसे महत्वपूर्ण जो फायदा है, सबसे बड़ा जो महत्वता इसकी रहने वाली है, वो भारतीय सेना के लिए रहने वाली है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रहने वाली है। उसके अलावा दोनों राज्यों के विकास को लेकर केंद्र सरकार कितने बड़े प्रयास कर रही है, उसमें तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धर्म प्रकाश आपका इन तमाम जानकारी को हमसे साझा करने के लिए। तो जोजिला टनल का ब्रेक थ्रू और कुछ ही समय में जब इसका संचालन शुरू हो जाएगा, ये अपने आप में सेना के लिए, वहाँ की आम जनता के लिए